ये है वो स्पीड का चालान जो अभी हमारा कटा। जब भी आप इन रोडों पर गाड़ी चलाएं, बहुत ध्यान से, बहुत संभल के। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज फिर से हम लोग निकल रहे हैं देहरादून के लिए। ये है ऑल वेदर रोड जिसका निर्माण कार्य लगातार चल रहा है। और ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं पहाड़ों के अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये सीधे अगर आप नीचे देखते हो तो नदी, और ये रोड डैमेज होने के कारण इतने खतरनाक स्पॉटों से हमें रोज़ ट्रैवल करना पड़ता है। और मैं निकल रहे हैं देहरादून के लिए। और ये पीछे बहुत खूबसूरत वादियाँ और बहुत ही खूबसूरत से ये पहाड़। ये देखिए, नीचे गाड़ी, ऊपर चट्टान। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग का एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, एक नदी के किनारे बसा हुआ शहर, एक पहाड़ी शहर, और बहुत ही खूबसूरत सा और बहुत घना ये शहर बसा है। ये पिंडर रिवर और ये कर्णप्रयाग सिटी। अभी हम रुद्रप्रयाग से आगे पहुंच चुके हैं। तो अभी हमारा कटा स्पीड का चालान। हम थे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, और लिमिट स्पीड की 40 की थी। ये है वो स्पीड का चालान जो अभी हमारा कटा। जो सामने आप ये टनल देख रहे हैं ना, ये है रेलवे की टनल। और यहाँ पर उसी से रिलेटेड काम चल रहा है। और ये सामने एक गांव। अभी हम हैं रुद्रप्रयाग के बिल्कुल पास। और ये रेलवे टनल, अगर मैं इसे जूम करके दिखा पाया तो, रोड के कुछ ऐसे हाल हैं। और ये जाम लग चुका है, घंटे घंटे भर का यहाँ पे जाम लग रहा है। और तो ये है हमारे सामने धारी देवी मंदिर। तो आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, ये है श्रीनगर। भागीरथी और अलकनंदा का मेल यहाँ पर होता है, और यहाँ पर बनती है गंगा नदी। और अभी हम हैं देवप्रयाग में। पीछे देख रहे हैं देवप्रयाग। और देवप्रयाग में संगम की एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। शिव पुरंदरा भद्रनट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्वहज केदारनाथ। प्यारे, देखिए ये मकान मैं अगर आपको जूम करके दिखा पा रहा हूँ। ये पत्थर वाली मकान है, जो कि उत्तराखंड के गांवों की एक बिल्कुल अलग सी पहचान है। ये देखिए, और ये कुछ, और इस किस लोकेशन पे ये बसा हुआ है, देवप्रयाग के पास। और जैसे कि एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव मैंने आपको दिखाया। और इस शूट के बाद हम चल रहे हैं आगे की तरफ। और रास्ते में अगर कोई भी बेहतरीन सी चीज़ हमें मिलती है तो उसका भी मुआयना हम करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। और ये सामने तीन धारा।
इतनी बड़ी गाड़ी आ रही इतनी है। बड़ी गाड़ी आ रही है, दूर से देख रहा हो फिर भी। रुको मत जाओ आगे, आने दो। तो अभी हम हैं तोता घाटी में, और जैसे कि आप ये देख सकते हैं सामने रोड काट के बिल्कुल तोता घाटी को बनाया गया, और यहाँ पे ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। ये मेरे सामने तोता घाटी का नज़ारा, और ये देखिए बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के यहाँ पे पूरा का पूरा, ये देखिए आ रही है। अभी हमने क्रॉस किया है 82 खाना खाने के बाद। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो भरत, देहरादून जाके कहाँ का प्लान है फिर? रूम पे जाके सोने का? इतना थक तो गए हैं, और अभी तक हम चल चुके हैं 200 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं। फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को क्यों फटाए? तो फाइनली पहुँचे हम अपने आम के बगीचे में, कुछ आम को तोड़ते हुए। और थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि इसके दाग हम पे ना लग जाएं। और इस पेड़ में तो इस बार कम आम आए हुए हैं, लेकिन इधर कुछ किलो आम तो हैं। अब मुझे ये पता नहीं है कि इसकी ये थोड़ा मजबूत भी है या नहीं है, पर जितना भी है कोशिश करते हैं तोड़ने की। ढेर सारे आम निकालने के बाद बिल्कुल पसीने से भीग गया हूँ, और अब हम चलते हैं अपने ब्लॉग को जारी रखते हुए देहरादून, और होप कि देहरादून पहुंचकर सारे काम निपट जाएं। भरत, ये खोलना। ये एक रास्ता है जहाँ पे टोल फ्री रास्ता है। अगर हम मेन रूट से जाते हैं तो वहाँ पे हमें टोल पे करना पड़ता, और ये रास्ता कुछ ज़्यादा लंबा भी नहीं है और बहुत ही बेहतरीन है। तो हमने सोचा क्यों ना इस रास्ते निकला जाए। पहले हमने कभी इस रास्ते को एक्सप्लोर किया नहीं है, तो आज इसे एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। फाइनली हम पहुंच गए थे देहरादून, और अब रात हो चुकी है काफ़ी। रात के 12 बज गए, और अब हम कर रहे हैं सोने की तैयारी। तो फाइनली तिब्बती मार्केट को दिखाने के बाद फाइनली अभी हम हैं घंटा घर पर। और भैया क्या बेच रहे हो बता दो फिर।